दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे वही मान्यवर की ऐड के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि कन्यादान नहीं कन्यामान कहना चाहिए। कन्यादान से शायद वो ब्राइड का कुछ ऑनर कम होता है और कन्यामान से उसका मान बढ़ जाएगा। खैर इस पर बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन मैं आज बात करूँगा हमारे दो आदरणीय जो हमारे इंस्पिरेशन भी रहे हैं, माननीय संजीव दीक्षित जी और विवेक अग्निहोत्री जी, सॉरी, वो विवेक अग्निहोत्री जी तो हमारे बहुत पहले से इंस्पिरेशन है। जब उन्होंने वो फिल्म बनाई थी बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, जिसको कि प्रदर्शित नहीं होने दिया था लोगों ने, सो कॉल्ड सोसाइटी ने, और उन्होंने उसको कॉलेज जाकर पॉपुलर किया और स्ट्रगल किया, और तब वो बात करते थे भारत की, देश की, गांवों की, खलियानों की, भारतीयता की। तब से हम उनके मुरीद हैं। और हमारे संजय दीक्षित जी की तो खैर जयपुर डायलॉग जब से शुरू है तब से हम आर्डेंट फैन हैं उनके। डिफरेंट टॉपिक्स पे वो राष्ट्रवादी बातें विचारों के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल, उनकी नॉलेज इतनी गूढ़ है इस्लामिक थियोलॉजी की भी, और वैसे भी प्रकांड नॉलेज है। अपने वो IAS ऑफिसर रहे हुए हैं, विभिन्न प्रशासनिक पदों पे भी रहे हुए हैं, तो उनने तो उनकी नॉलेज पे तो दूर से नमन। मैंने ये देखा इन दोनों में स्पैट। विवेक जी कहते हैं हाँ ये पुरानी प्रथा है, ये नाम है, अब इसका टाइम चुकता हो गया है तो इसको चेंज कर देना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। और संजीव जी बोलते नहीं, ये पुरातन है, संस्कृति है, ऐसे ही रहना चाहिए और इसका मतलब है। तो दोनों प्रबुद्ध जनों को डेफिनेटली, ये तो हमारी एक भारत की खासियत रही है कि हम हर बात पे हम लोग तर्क करते हैं और तर्क से एक दूसरे को समझाना चाहते हैं। लेकिन मेरा भी एक मत है इसमें। डेफिनेटली मैं आपको पहले से बता दूं कि मैं संजय जी के तर्क से ज़्यादा सहमत हूँ, लेकिन उसको डिफेंड करने का मेरे तरीका अलग है या मेरी सोच अलग है। पहली बात तो ये कि कन्यादान में ये दान शब्द कन्या के लिए नहीं है। कोई भी दान उस जिसका जो दान किया जाता है उसके ऊपर प्रयुक्त नहीं होता। जैसे भूदान, विनोबा भावे के टाइम पे भूदान यज्ञ चला था, बड़े बड़े जिनके पास में एक्स्ट्रा ज़मीनें थी वो लोग भूदान करते थे। तो दान करने से भूमि का महत्व कम नहीं होता। तो इसी तरह से कन्या दान करने का मतलब कन्या का महत्व कम नहीं हो रहा। दान का शब्द तो दान देने वाले के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप सपोज आप अच्छे नए कपड़े ले जा करके कहीं अनाथालय में अगर आप दान करते हैं, तो जो कपड़े जो दान कर रहे हैं कपड़ों का वैल्यू तो कम नहीं हो सकती, लेकिन दान जो कर रहा है उसके मनोस्थिति के साथ में उसका संबंध है कि उसको किसी तरीके की कोई आत्म संतुष्टि हो रही है, उसको कुछ टेंजिबल के बदले इनटेंजिबल मिल रहा है, जिसको कि दूसरे शब्दों में हमारे में कहा गया पुण्य। वो मन में ये सोचता है पुण्य मेरे को मिलता है। मैं अगर दान करता हूँ, कपड़े लत्ते, भोजन, पानी, किसी भी चीज़ से मैं किसी दूसरे को अगर देता हूँ जिसके बदले में मुझे टेंजिबल चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बदले में मुझे मन को संतोष मिलेगा, मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरे मन में कुछ आभास होगा, मुझे वो सुख देगा, आनंद की अनुभूति देगा। तो दान वर्ड जो है दानकर्ता के साथ एसोसिएटेड है, दान की वस्तु के साथ नहीं। वस्तु नहीं कहना चाहिए मुझे, कन्या कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी
जो भी चीज़ दान करते हैं उसके साथ में देने वाले का वो जो दान जो वर्ड है वो देने वाले के साथ एसोसिएटेड, ना कि दान जो जिसके लिए जो किया जा रहा है उसके साथ। ये छोटी सी बात है। और दूसरी बात ये भी हमारी परंपराओं में है कि एक बार बेटी शादी होके चली गई तो फिर वो पराई हो जाती। पराई होने का मतलब ये नहीं है कि नाता टूट जाए, वो तो ज़िंदगी भर आती जाती रहती है। पराई का मतलब है कि फिर वो दूसरे वंश को जन्म देती है, दूसरे पूरे वंश की माँ बनती है। एक पूरा दूसरा नया वंश उसके द्वारा इस पृथ्वी में आता है, उसकी लीनियज वो क्रिएट करती है, उसका पूरा वंश बनाती है, और फिर वो वापस नहीं आती। हमारे में तो गोत्र के हिसाब से होता है, फिर गोत्र बदलता है और फिर वो दूसरा वंशावली शुरू होती है। वो गोत्र को धारण करती है जो उसके पति का गोत्र होता है। वर्ल्ड में ये कहते हैं, स्टडीज़ कहती हैं कि डीएनए को जितना संभाल के इंडियन सोसाइटी ने रखा हुआ वैसा कहीं नहीं। तो देख लीजिए आप, मिक्सअप ऑफ डीएनए में कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। स्टडी, मेडिकल स्टडीज़ हैं। एनीवे, अब दूसरी बात, आप जो कहते हैं कन्यामान, खास करके मैं विवेक जी से कहूँगा कि आप कन्यादान या कन्यामान को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कन्या जो आपके घर में थी, आपकी अगर बेटी हुई तो उसका मान नहीं था, शादी के बाद आप उसको मान दे रहे हैं। यही बात आज से 10 साल 20 साल के बाद अगर कन्या मान लगा देंगे आप इसके साथ में, तो 10-20 साल के बाद में इसी के ऊपर ये लिबरल्स या लिब्रांडूस आप ही के ऊपर क्वेश्चन, सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्या ये मान, कन्या मान क्या है? क्या कन्या का मान नहीं होता? क्या शादी से बाद ही मान होता है? हम विद्रोह करते हैं, हम शादी ही नहीं कर, हम कन्या मान ही नहीं लेंगे, करेंगे ही नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है आप सब दोनों ठीक हैं, लेकिन एक तीसरा रास्ता ये है कि जो जैसा है, जिसके मन को जो भाता है उसको करने दें। आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कन्यादान की जगह अगर कन्यामान है, ठीक है, आप अपनी बेटी का कन्यामान कर दीजिएगा। जो कन्यादान करता आ रहा है, जिसको कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको कन्यादान करने दीजिए। हमारी अनेकता में एकता तो यही है ना। हम तो ये भी कहते हैं आप मंदिर नहीं जाते हो तो भी आप हिंदू हो, मंदिर भगवान को अगर गाली भी दे देते हो तो भी आप हिंदू हो, अगर भगवान को नहीं मानते हो तो भी हिंदू हो, जिंदगी भर कोई पूजा पाठ नहीं की है तो भी आप हिंदू हो। हम तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम तो आज साईं बाबा जो मुस्लिम थे उनको भी ओम साईं राम बना कर बैठ गए। तो ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, तो जैसा है वैसा चल लीजिए। लेकिन मेरा ये कहना मतलब है कि ये जो मीडिया वाले ये जानबूझ करके हमारे संस्कारों को, हमारे परंपराओं को टारगेट करते हैं और उसके बारे में ये ऐसे लेख लिखते हैं या बनाते हैं कमर्शियल्स, इनको डिस्करेज करना चाहिए। इनको कहिए जो जैसा है उसको वैसा करने दें। आपको अगर ठीक नहीं लगता आप अपने पर्सनल जीवन में उसको ना करें, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको एडवर्टाइजमेंट का साधन ना बनाएं। यही सर्वोत्तम रहेगा। नमस्कार।